नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसका तैयारी करते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, झारखंड सीजीएल अर्थात सचिवालय में जो खोरठा का सिलेबस था तो उस सिलेबस में एक नाटक को देखेंगे जिस नाटक का नाम क्या है, डाह। हालांकि अगर इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है सिलेबस का, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप सिलेबस का वीडियो देख लें। दरअसल ये डाह नाटक का जो स्टोरी है, जो प्रश्न है कैसे सचिवालय सीजीएल में पूछा जाएगा, उसी वीडियो में बनाना था, लेकिन वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम एक अलग वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो क्लास है जो लोग डाह नाटक पढ़ेंगे, यह एक डेमो की तरह है, क्योंकि बहुत ऐसा कैंडिडेट है जो पहली बार खोरठा रखेंगे तो उसको बड़ा डर लगा हुआ खोरठा से, लेकिन ऐसा आप लोगों को घबराना नहीं है। यह वीडियो आप पूरा देखिए, वीडियो देखने के बाद ये प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए, इसके बाद आपको कैसा फीलिंग होगा आप फीडबैक जो है सो कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत ही आपको आसान लगेगा। हालांकि फर्स्ट डे है तो थोड़ा बहुत आपको टफ लग सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ में आप पहली बार जब जाते हैं ना तो थोड़ा अजीबोगरीब फीलिंग होता है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, हम अपना बताते हैं आप लोगों को। हम हिंदी का टाइपिंग सीख रहे थे तो हमने लैपटॉप लिया और जब लैपटॉप में जब कीबोर्ड लगा के उसमें टाइप किए तो हिंदी का टाइपिंग में मेरे घर में एक बच्ची है, उसका नाम कविता है। तो सर हिंदी सॉफ्टवेयर जो है सो MS वर्ड में इंस्टॉल था, तो हम बोले उस बच्चा का नाम लिखेंगे, कविता लिखेंगे सबसे पहले, और कविता के लिए हम के टाइप किए। तो जब के टाइप करते थे तो बड़ा अजीब आधा म लिखा जाता था, मतलब कुछ वर्ड ऐसा लिखा जाता था, अब उतना याद भी नहीं है जैसे ठीक है। तो के जब टाइप करते थे तो कुछ और आ जाता था। अगर हम जैसे सोचते थे के टाइप करेंगे तो के आएगा, वैसा नहीं होता था, ठीक है। अब बाद में डी टाइप किए तो डी से का आता था। तो स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि हम हिंदी टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे, ऐसा हमको फीलिंग हो रहा था। लेकिन एक ऐसा समय आया कि अब हम आप लोगों को क्या करते हैं, आपने देखा कि जेपीएससी का सारा सिलेबस हम आप लोग को जो दिए, हम खुद आप लोग को टाइप करके दिए, ठीक है। तो एक समय टाइपिंग हमको नहीं आता था और आज क्या कर रहे हैं, पूरा झारखंड प्लस अदर जो भी हैं सबको हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं खुद से टाइप करके। तो स्टार्टिंग में टफ लगा, लेकिन अभी आज मेरे लिए बहुत आसान है। तो कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में हल्का सा लगता है, तो अगर आप खोरठा कभी नहीं लिए, नहीं पढ़े, तो उसके लिए घबराना नहीं। ये वीडियो पूरा देखिए, कहानी पूरा समझिए, प्रश्न बनाइए, नहीं समझ में आएगा उसको भी आप कमेंट में डालिए, ठीक है। और इसी तरह से आपको हम अपना एप्लीकेशन में पढ़ाएंगे। तो अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं, 2 तारीख से पढ़ाएंगे, याद रखिएगा 2 अक्टूबर से। तो अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो फिलहाल आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और इसका नोट्स जो है खोरठा का जो सचिवालय सीजीएल का कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा। और नोट्स के लिए हमारा जो नंबर है 9142943957 में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आप समझते हैं, शुरू करते हैं। बढ़िया समझिएगा, दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। डाह, सबसे पहले डाह एक नाटक है। तो नाटक क्या होता है फिर डाह समझिएगा। नाटक होता है क्या, देखिए हमारा जो सांस्कृतिक जीवन है, हमारा जो कल्चर है, जो रीति रिवाज है, या फिर हमारा जो सामाजिक जीवन है, जिस समाज में हम रहते हैं, समाज में बहुत प्रकार की घटनाएं घटती है, या फिर हमारा जो धार्मिक जीवन है, तो सामाजिक सांस्कृतिक जो भी हमारा जीवन है, हमारा जीवन में जो घटना घटता है उसको नाटक के माध्यम से मंचन किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। मतलब हमारा जीवन का ही एक भाग है जिसको नाटक के माध्यम से मंचन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नाटक हम लोग पढ़ेंगे उस नाटक का नाम क्या है, डाह। आप सुनेंगे गांव घर में बोलता नहीं, बड़ी डहचर नियर करे है। हम लोग गांव घर में किसी को देखते हैं तो खोरठा में क्या बोलते हैं, बड़ी डहचर नियर करे। तो ये डहचर, डाह, तो डाह क्या है, ईर्ष्या, मतलब कह सकते हैं जेलस या तो जलनशील, ठीक है। तो यहाँ पे डाह देखेंगे और आप डाह से अच्छी तरह से परिचित होंगे, ईर्ष्या से, जलनशील से अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो नाटक का नाम क्या है, डाह है। और इस डाह नाटक के जो लेखक है, लिखा किसने है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा, अर्थात लोगों को कहते हैं सुकुमार, याद रखिएगा। डाह को लिखा किसने है, सुकुमार। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या पात्र है, और एक बड़ी बात आपको हम बताते हैं, हम जिस गाँव से बिलोंग करते हैं उस गांव में, वैसे भी आपके यहाँ क्षेत्र में होता होगा, जो दुर्गा संजोग है कि दुर्गा पूजा भी आ रहा है, तो दुर्गा पूजा में क्या होता है, हमारे क्षेत्र में जो 9 दिन का, ये 10 दिन का त्यौहार चलता है, तो 5-6 गांव नाटक खेलता है, नाटक का मंचन करता है, अलग अलग गांव। जैसे कि आज हमारा गांव से अष्टमी को है तो किसी गांव से सप्तमी को होगा। और बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो नाटक का मंचन होता है वो ऑर्केस्ट्रा और जागरण भी फेल हो जाता है, इतना भीड़ आता है।
मैं उसमें 3-4 साल रोल भी किया, निर्देशन भी किया। तो जिस साल हमने डाह नाटक का मंचन किया था, मैंने खुद किया था, तो हम अभी मतलब कभी ऐसा नहीं सोचे थे कि जो नाटक का हम मंचन करेंगे वही नाटक हमको फिर पढ़ाना पड़ेगा यूट्यूब में। आज वही नाटक आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यही नाटक को हम अपना क्षेत्र में दुर्गा पूजा में मंचन कर चुके हैं। हजारों हजार भीड़ था, तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे और आपका एग्जाम में भी मन लग जाएगा, केवल डाह नहीं सब। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो नाटक में 11 दृश्य है। सबसे पहले कौन कौन सा पात्र है इसका चर्चा कर लेते हैं, फिर 11 दृश्य का भी चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम सेठ की बात करते हैं। सेठ का नाम है रेवती प्रसाद, और रेवती प्रसाद का अपना क्या है, फैक्ट्री, जिसका नाम है रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स। ये रेवती प्रसाद कैसा व्यक्ति है जानते हैं, थोड़ा सा बताते हैं, फिर स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा। ये दो मुहिया आदमी है। दो मुहिया आदमी आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। आने की आपको ऊपर से पूरा तारीफ करेगा, पूरा मीठा मीठा बोलेगा, आपको लगेगा यही तो मेरा सब कुछ है, लेकिन वही आदमी अंदर से आपको बिगाड़ने का, आपको राह से भटकाने का काम करता है। तो बिल्कुल मतलब आपका प्रोग्रेस, आपका प्रगति देख नहीं पाता, इसको लोग कहते हैं जलनशील, डहचर। तो यहाँ पे सेठ बिल्कुल दो मुहिया आदमी है। सेठ के बाद इसी का वर्क्स में, इसका कारखाना में एक मैनेजर है, ठीक है, आदर की एक मैनेजर है। इसके अलावा इस फैक्ट्री में 2 सुपरवाइजर हैं। कितने सुपरवाइजर हैं? 2 सुपरवाइजर है। एक सुपरवाइजर का नाम है जग्गा, एक सुपरवाइजर का नाम क्या है, जग्गा, और एक सुपरवाइजर का नाम है विवेक। और इसी विवेक, याद रखिए, विवेक जो है पात्र समझ लीजिए, फिर स्टोरी जबरदस्त मजा आएगा। ये जो है विवेक, जो है विवेक मुख्य पात्र है, मेन रोल जो है विवेक का है, ठीक है। मतलब कह दीजिए नाटक का हीरो जो है वह विवेक ही है, ठीक है। और आपको बता दें, थोड़ा बहुत हंसी लगेगा, इस नाटक का जब मैंने निर्देशन किया था तो विवेक का रोल मैंने खुद किया था। हमें आज बहुत मतलब अच्छा लग रहा है अंदर से, ठीक है। तो विवेक जो है सो हीरो है, और शेखर जो है विवेक का छोटा भाई है। ये दोनों भाई है, और दोनों भाई में प्रेम ऐसा, जिस तरह से राम और लक्ष्मण है। राम और लक्ष्मण का प्रेम ऐसा है, आप सुने होंगे कि जब राम वनवास के लिए गए थे तो लक्ष्मण भी उनके साथ गए, अपनी पत्नी का त्याग करके, जबकि शादी का कुछ ही दिन हुआ था। तो भाई का प्रेम अगर आपको देखना है तो राम, लक्ष्मण और क्या कहते हैं भरत से सीख सकते हैं। उसी प्रकार से विवेक और शेखर, जो कि शेखर उसका छोटा भाई है, भाई और भाई का प्रेम बहुत ज़्यादा था। लेकिन बाद में देखेंगे किस तरह से लोगों का नज़र लगता है और लोगों को डाह चलता है। जब आपका परिवार बहुत हंसता खेलता रहेगा ना, तो अगल बगल के लोग बहुत जलेंगे, और यहाँ पर वही है। अब पूछेगा परिचय, पूछा है, ऐसा ही पूछा है कि डाह कैसा नाटक था, आगे हम चर्चा करेंगे, देखिएगा। अब बात करते हैं रचना। ये रचना कौन है? तो विवेक की पत्नी है। विवेक की पत्नी आने की शेखर की भाभी है। तो यहाँ पे हम लोग खोरठा में कहते हैं भौजी, और भौजी में कितना भी गाना निकला है। भौजी और देवर का तो गाना सुने होंगे, ए भौजी शादी कराए दे मोर, गोड़ धो धो के पीवो तोर। तो एक से एक हमारा जो क्षेत्रीय भाषा का गाना है, काफ़ी अच्छा भी है। तो देखिए, रचना जो है विवेक की क्या है, पत्नी है, और शेखर की भाभी है भाभी, लेकिन शेखर को बिल्कुल अपना बेटा की तरह मानती है। और कहने का मतलब है भाभी और देवर में भी माँ बेटे जैसा प्रेम है। और ये सिंपल सी बात है, जब आपका हंसता खेलता परिवार हो तो लोग जलेंगे ही जलेंगे, ठीक है। विराट की बात करते हैं। विराट जो कि इस एक तरह से कह सकते हैं बदमाश किस्म का आदमी है, लेकिन उसकी पत्नी जो है बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है ये भावना जो है। लेकिन दोनों में किचकिच होते रहता है, पर डे किचकिच नहीं होता कि पति घर में पी के आता है, पत्नी कितना समझदार हो, सब समझदारी खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से भावना बहुत समझदार है, लेकिन किचकिच होते रहता है। और इस नाटक में हम कहते हैं कि विवेक मुख्य पात्र है, लेकिन अगर लास्ट में कोर्ट में न्याय मिला तो इसी भावना की वजह से मिला, याद रखिएगा। हम बताएंगे, नाटक का दृश्य बताएंगे, तो पात्र बता रहे। किशन एक पात्र है। किशन का रोल क्या है? ये विवेक के घर से पैसा चोरी कर लेता है, बड़ा मुश्किल से 4000 पैसा जमा करके रखता है, बताएंगे स्टोरी में। तो किशन उसको चोरी करता है, और चोरी करता है लेकिन अपने नहीं करता है, इसे करवाया जाता है। ये सेठ जो दो मुहिया आदमी है, बगल ये क्या कहते हैं, मुंह में राम और बगल का छुरी का जो काम करता है, इसी के कहने पर किशन जो है विवेक के घर में चोरी करता है। आगे देखेंगे दृश्य में। बक्सी जी जब विवेक का हत्या हो जाता है, सोचिए इतना हंसता खेलता परिवार, और विवेक क्या होता है, विवेक का हत्या हो जाता है, विवेक को गोली मार दिया जाता है। और गोली मार दिया जाता है तो बक्सी जो रहता है, इसका भाई शेखर का वकील रहता है,
ठीक है। इसके अलावा एक आपका गुप्ता जी है, ये आपका सरकारी वकील है, हम आपको ये दिखाएंगे, अच्छा लगेगा। हम लोग बांस का बनाए थे मंच में, मतलब जब मंचन कर रहे थे तो बांस का को मतलब क्या कहते कटघरा बनाए थे। हमारे जो भैया थे जज का रोल किए थे, मैं वकील, ये लास्ट मेरे भाई और था वो वकील का रोल किया था। तो मैं तो क्योंकि मैं इस सीन में नहीं था, क्योंकि मैं पहले मारा गया था, मैं हीरो का रोल किया था विवेक। तो इस लास्ट सीन में कोर्ट का सीन मुझे बहुत पसंद है, कोर्ट का सीन में बहुत पसंद है, लेकिन हम उस रोल में नहीं रह पाए क्योंकि मेरा जो रोल था पहले ख़त्म हो गया था, हम पहले मर गए थे, बहुत ख़राब लग रहा था हमको, ठीक है। तो ये जो गुप्ता जी जो है ये सरकारी वकील है। इसके बाद ये जो ध्रुव जी है, ये हम बताने भूल गए थे कि मैनेजर का नाम था, लेकिन बाद में यहाँ पे लिखे आपको, मैनेजर का नाम क्या है, ध्रुव जी है। तो इस प्रकार से ये मतलब रोल हुआ। इसके बाद एक जगह है, तो हम जगह बारे में पहले बता दें कि 2 सुपरवाइजर हैं, तो जगह भी एक सुपरवाइजर है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, पात्र देखा। अब हम लोग शुरुआत करेंगे। इस नाटक में कितना दृश्य है, 11 दृश्य। तो चलिए शुरू करते हैं नाटक का पहला दृश्य। चलिए शुरू करते हैं नाटक का पहला दृश्य। दृश्य को हम लोग मोहड़ा कहेंगे, क्या कहेंगे, मोहड़ा कहेंगे, ठीक है। तो पहला दृश्य क्या होता है, जो रचना है, रचना कौन है, देखिए रचना कौन है। तो रचना विवेक की पत्नी है, विवेक की पत्नी, या फिर हम लोग कह सकते हैं शेखर की भौजी, शेखर की भौजी, ठीक है। तो रचना जलपान बना रही है और जो विवेक जो है रेवती इंजीनियर वर्क्स में काम करता है, एक कह सकते हैं बढ़िया ये ग्रेड का सुपरवाइजर है। तो वो डिप्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा है। उसी के बीच में खेत में बेल छोड़कर, हम लोग खेत में हल वल चलाते हैं ना, तो बेल वहीं छोड़ देता है, आके घर में खा लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह से शेखर क्या करता है, शेखर किसान रहता है, लेकिन पढ़ा लिखा किसान, ध्यान रखिएगा, शेखर पढ़ा लिखा एक समझदार और अच्छा, ठीक है। तो शेखर पढ़ा लिखा किसान है, जो खेत में बेल छोड़कर घर आता है और आके अपना भौजी से, मतलब भौजी किससे, रचना भौजी से बोलता है कि भौजी जल्दी से खाना निकाल दो, खेत में बेल छोड़ कर आए हैं। तो उसी बीच में उसकी जो भाभी है, मतलब भौजी जो है रचना है, खाना निकालती है। और दोनों भाई, हम बोले ना राम लक्ष्मण जैसा प्रेम यहाँ पे भाई में है, और रचना भी सीता की तरह, मतलब क्या कह सकते हैं, एक अच्छी महिला है। तो दोनों भाई साथ में खाने बैठता है और साथ में खाता है, और खाने के दौरान ही काफ़ी कुछ चर्चा होता है, जैसे मशीन का चर्चा होता है। ये शेखर कहता है अपना बड़ा भाई विवेक से कि अगर मशीन रहता तो पानी पटाने में दिक्कत नहीं होती। ये कौन कह रहा है, शेखर कह रहा है, किससे, विवेक से। तो विवेक क्या बोलता है कि वो भी ले लेंगे, कुछ दिन का इंतजार करो, क्योंकि कुछ समय पहले वो सब बैल लिया था, और बैल जो लिया था उसमें भी 400 रुपया बाकी था। तो वही विवेक कहता है कि अबर जो महीना में जो मैं मंथली मिलेगा उससे क्या करेंगे, ये जो बैल वाला 400 बाकी है उसको भी ख़त्म कर देंगे और मशीन भी ले लेंगे। आपको बताते हैं मशीन के लिए 4000 रुपये वो व्यवस्था किया था, किसी तरह से थोड़ा पैसा घट रहा था, और जिसके कारण से देखेंगे स्टोरी किस तरह से चेंज हो जाता है। इंतजार कीजिएगा कुछ दृश्य तक। तो वही बोलता है विवेक कि मतलब अगला महीना जो है जैसे ही पैसा मिलेगा मंथली, मतलब मशीन भी ले लेंगे। अब उसी दौरान जब खा रहा है उसमें चर्चा भी हो रहा है, ठीक है। विवेक कहता है कि तुम कैसा कपड़ा पहनता है। आप देखेंगे गांव घर का जो किसान होता है वो गमछी नहीं होता, गमछी हो गया, लुंगी की तरह हो गया, केवल गंजी में रहा, कभी जीन्स शर्ट कभी फिट फाट में नहीं रहता है, क्योंकि उसको पता है कि जाके खेत में काम करेंगे तो तुरंत इसको खोलना ही पड़ेगा। तो गांव घर में किसान एकदम नॉर्मल रहता है। तो वही विवेक कहता है कि तुम इस तरह से रहता है क्या अच्छा लगता है, क्या शोभा देता है। तो शेखर क्या बोलता है कि हम किसान हैं तो किसान की तरह ही अच्छा लगेगा, और अगर हम 1-2 दिन पूरा फिट फाट रहे, मतलब कहने का मतलब किसान होकर पूरा फिट फाट रहे, तो लोग क्या कहेगा कि आज भजुआ तेली राजा भोज बन गेलक। मतलब सुने होंगे कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कि डेली मतलब इस तरह नॉर्मल कपड़ा पहनने वाला आज पूरा फिट फाट है, लोग इस तरह से सोचेगा, इसलिए वो नहीं पहनता था, ठीक है। तो विवेक बोलता है कि लोग क्या बोलेंगे तो क्या उसके अनुसार से हम लोग जिएंगे। और तुम पढ़ा लिखा है तो अमेरिका का किसान देखो और भारत का किसान देखो। तो फिर शेखर बोलता है क्या भैया, कहाँ अमेरिका, कहाँ भारत, कहाँ मतलब हम। तो ये इसको नहीं समझा पाता है। उसी दौरान फिर विवेक कहता है वैसे ये बात मेरा नहीं था, ये बात तेरी भाभी चुगली कर रही थी, तेरी भौजी बोल रही थी कि विवेक ये जो शेखर है कैसा रहता है, बढ़िया कपड़ा भी नहीं पहनता है। तो शेखर पूछता है हाँ भौजी तो बोल रही, ठीक है। शेखर पूछता है भौजी से कि तो बोल रहे। तो उसकी भौजी क्या बोलती है, हाँ बोला आप अपना भैया को देखिए, भैया कैसे रहते हैं, पूरा फिट फाट रहते हैं, और आप कैसे रहते हैं, ठीक है। तो
शेखर बोलता है कि मेरा भैया जो है ये ग्रेड का सुपरवाइजर है और हम कहाँ किसान हैं। उसी दौरान खा के उठता भी है और हाथ धोता है। उसकी भोजी जो शेखर की भोजी है दोनों को चाय देती है और पहला दृश्य समाप्त होता है। तो अभी आपने देखा नाटक का पहला दृश्य कि विवेक जो है काम करने जाता है और शेखर अपना खेत जाता है। अब नाटक का दूसरा दृश्य, दूसरा मोहड़ा क्या है, जब विवेक रेवती प्रसाद के जो वर्क्स है, इंजीनियरिंग वर्क्स जो वहाँ पर काम करता है, जब वहाँ पहुँचता है तो जो रेवती प्रसाद है, जो सेठ है, जो मालिक है, आपको पहले बता दिए थे ये क्या है, मुंह में राम और बगल में छुरी, मतलब ये दो मुहैया सांप है। वहाँ पे तारीफ कर रहा है कि सब मजदूर के सामने ये अनाउंस कर रहा है कि आप लोग सभी ध्यान दीजिए, हम कुछ अनाउंस करने वाले हैं। और रेवती प्रसाद अनाउंस क्या करता है कि हमारे फैक्ट्री में काफ़ी सुपरवाइज़र हैं, काफ़ी लोग हैं, उनमें से अगर सुपरवाइज़र में सबसे बढ़िया अगर कोई है तो वह है विवेक। वह विवेक है। टाइम मतलब समय का एक क्या कहते हैं फिक्स आदमी है, समय पर आने वाले हैं और एक अच्छा व्यक्ति है, इसलिए हम इसको आज क्या कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं फॉरमैन में प्रमोशन कर रहे हैं। साथ ही इसका जो है 180 रुपया जो है मंथली में बढ़ोतरी कर रहे हैं। देखिए तो आपने क्या देखा, 80 रुपया जो है सो वेतन बढ़ा दिया विवेक का, आज का प्रमोशन भी कर दिया फॉरमैन में। तो इसी के बीच क्या हो रहा था, एक जग्गा जो कि दूसरा सुपरवाइजर है, विवेक पहला सुपरवाइजर है, जग्गा भी सुपरवाइजर है, और जग्गा के अंदर एक मजदूर काम करता है जो बहुत बदमाश किस्म का आदमी है, जिसका नाम क्या है, विराट है। ठीक है, तो विराट और जग्गा सुन रहा था, मालिक अनाउंस किए तो ये भी तो सुपरवाइजर है लेकिन इसका वेतन नहीं बढ़ा था, इसे बड़ा ध्यान से सुन रहा था। जिस तरह से महिलाएं नहीं देते, एक महिलाएं का जब तारीफ होता है तो दूसरा महिलाएं क्या करती है, मुंह एठती। कैसे एठती है आपको पता है, सीरियल में देखे होंगे, मुंह एठती है। तो उसी प्रकार से ये दोनों क्या करता है, मुंह एठता है, क्योंकि सब जगह का वेतन नहीं बढ़ाया जाता है। तो देखिए आप यहाँ जगह के बारे में देखिए। अब विराट, तो विराट को क्या होता है, जो मैनेजर रहता है ना, मैनेजर ये वेल्डिंग का काम करता है, याद रखिएगा विराट जो है वेल्डिंग का काम करता है। और मैनेजर जो ध्रुव है इसको वेतन देता है, और वेतन कितना देता है, 117 रुपया। तो जब 117 रुपया देता है तो ये थोड़ा खिचखिच करता है, मतलब प्रत्येक बार पैसा के साथ बड़ा खिचखिच करता है। और जब ये खिचखिच करता है तो मैनेजर कहता है कि एक तो तुम समय पर आता भी नहीं है, प्रतिदिन आता नहीं है, महीना में 17 दिन आता है, उसके बावजूद भी 2 बार एडवांस ले लिया है। पहला बार एडवांस 50 रुपये लिया था, दूसरा बार एडवांस 40 रुपये लिया था, और बार बार खिचखिच कर रहा था। तो इसी दौरान जो है सेठ वहीं पर बैठा हुआ था, रेवती प्रसाद, और सेठ सब सुन रहा था। तो वही पूछा क्या हुआ, क्यों खिचखिच हो रहा है। तो मैनेजर कहता है सेठ को कि ये समय पर आता भी नहीं है और अब्सेंट भी ज़्यादा करता है और पैसा भी पूरा मांगता है, जबकि एडवांस भी पहले ले लिया है। तब सेठ कहता है कि ये जो विराट है इसको जो है विवेक के अंदर भेज दो, ये विवेक के अंदर काम करेगा। तो विराट चला जाता है किसके अंदर, विवेक के अंदर चला जाता है, क्योंकि विवेक भी क्या है, सुपरवाइजर है। तो ये दोनों चर्चा करता है, ये दोनों आपस में चर्चा करता है और ये दोनों में काफ़ी दोस्ती भी रहता है। तो कहता है अब तुमको समझ में आएगा, तुम जा रहा है ना, विराट को बोलता है अब तुम किसके अंदर जा रहा है, विवेक के अंदर जा रहा है। अब वो समय का सख्त आदमी है, एक दिन भी लेट करेगा, जरा सा भी लेट करेगा तो तुमको सुनना पड़ेगा। देखता नहीं अपना घर में अपना भाईवा को कैसे खटाता है। सो ये जगह बोल रहा है विराट को, क्योंकि विवेक का भाई कौन था, शेखर था। आज कीजिए पहला सीन, आज शेखर क्या करता है, खेत में खटता है। तो वही जगह कहता है विराट को, देखता नहीं अपना भाईवा को कैसे खेत में खटाता है, और अपने जितना पैसा कमाता है विवेक सब मतलब ये समझ में उड़ा देता है। तो ये विराट इसको जगह को भी बोलता है कि तुमको क्या मिला 10 साल में, इसका तो वेतन भी बढ़ा दिया, तेरा तो वेतन भी नहीं बढ़ाया। ठीक है, और जगह भी इसको, विराट भी अपने आप को कहता मेरा तो आँख का रोशनी भी चला गया 10 साल में। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, नाटक का जो ये दृश्य है समाप्त होता है। तो नाटक का तीसरा दृश्य, तीसरा मोहड़ा। इससे पहले आपने क्या देखा था कि विराट को 117 रुपया वेतन मिला है, वो घर वेतन लेके आएगा। तो घर में इसका क्या सीन है, ये विराट का घर है। तीसरा दृश्य विराट का घर है, और विराट की जो पत्नी है वो है भावना। उसका पहले घर का दृश्य को समझिए, उसके आगे देखिएगा क्या होता है। उसका एक बेटा है विराट का, जिसका नाम क्या है, बंटू, और एक बेटी है मुन्नी। बंटू जो है वो बीमार है, बंटू जो है वो बीमार है और ठंड के मारे काँप रहा है, उसका इलाज भी सही से नहीं हो पा रहा, पूरा काँप रहा है ठंड के मारे। बीमारी आप देखते हैं बुखार लगता है तो ज़्यादा ठंड लगता है। ठीक है, और जो मुन्नी है वो गूंगी है और ये भूख से तड़प रही है, घर में खाने को कुछ नहीं है। और बंटू कहता है, जब बीमार है तो कहेगा ही कहेगा, बंटू कहता है माँ मेरे लिए कुछ करो नहीं तो हम मर जाएंगे, ये बंटू कह रहा है। और ये मुन्नी क्या है, मुन्नी तो गूंगी है, ये तो भूख के मारे तड़प रही, तो इशारा करती खाने के लिए। तो क्या होता है, इसकी माँ जो है भावना कहती है कि पिताजी तुम्हारे लिए अभी कुछ लेके आ रहे होंगे, उसके बाद तो लोग का समस्या समाधान हो जाएगा। और इसके बाद देखिए क्या होता है,
विराट को जब वेतन मिला था, आप देखते हैं गांव घर में जो लोग फैक्ट्री वैक्ट्री या जो भी अगल बगल में काम करता है 200-300 रुपया कमाता है, उसमें से पी के टाइट रहता है और घर जब आता है तो एकदम पूरा नशा में आता है। और नशा में आता है तो खाने मांगता है। किसको खाने मांगता है? अपना पत्नी भावना को, कि खाने के लिए कुछ दो। खाना कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो फिर दोनों में बड़ा किचकिच होता है। अब प्रियंका का घर आप अगल बगल में देखे होंगे कि पति पत्नी इतना किचकिच करेगा और आपका घर वहाँ रहेगा ना तो पूरा माथा आपका मतलब पूरा गर्म हो जाएगा, लगेगा यहाँ से छोड़ के दूसरा जगह चल जाए, क्या वो सबको चेंज नहीं कर पाइएगा। वो गाना सुने हैं, एक गाना आया है ये शराबी पर कि झारखंड के गाँवे डीहा मिले ताड़ी दारू रे, सुने सजनवा पिया बनले शराबी रे, सुने सजनवा। इस गाना में क्या सीखते हैं कि झारखंड के गाँव में ढिया हर जगह ताड़ी दारू मिलता है। देखते हैं रास्ता में महिलाएं माड़ी लेके बैठी है तो ताड़ी लेके बैठी है, तो हर जगह हर गांव में हर ढिया में क्या होता है, ताड़ी दारू मिलता है। और लोग काम करके आता है, रास्ते में पूरा पी के टाइट हो जाता है। इसलिए कहता है पिया मिलले शराबी रे, सुने सजनवा। बिल्कुल ये गाना जिस औरत ने गाई है, बिल्कुल भावना के दर्द को यहाँ पे क्या हो रहा है, उखेर रहा है। बस प्रियंका आदमी तो क्या होगा, विराट सो जाता है और इसी के साथ नाटक का तीसरा दृश्य समाप्त होता है। तो चलिए अब हम लोग नाटक का चौथा मोड़ा जो है देखेंगे, चौथा दृश्य देखेंगे। ये क्या है, रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के ऑफिस का दृश्य है। जो सेठ रेवती प्रसाद है उसका ऑफिस का दृश्य है और उस ऑफिस में विवेक जाता है मैनेजर के पास। समझिएगा, नहीं समझिएगा तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ये नहीं सॉल्व कर पाइएगा तो एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसलिए बढ़िया से समझिए। और उससे पहले हम आपको बता देते हैं, हम बार बार कहते हैं कि हम आपसे वादा नहीं करेंगे क्योंकि वादा टूट जाता है, लेकिन आपको भरोसा दिला सकते हैं। और अगर आप जेपीएससी में हमारा नोट्स फॉलो किए तो आपको पता होगा। देखिए, आपको एमसीक्यू सीजीएल में सॉल्व करना, सचिवालय का जो 100 नंबर का एग्जाम होगा पेपर 2 में एमसीक्यू सॉल्व करना। आपको लेक्चर खोरठा का नहीं बनना है। तो हम क्या करेंगे, आपको इस ढंग से पढ़ाएंगे, इससे बेटर पढ़ाएंगे और खोरठा में पढ़ाएंगे। बस अभी नया है, पहला वीडियो है, सेकंड वीडियो है, तो होता है क्या कि काफ़ी लोग अभी खोरठा पढ़े नहीं है, तो डायरेक्ट अगर हम खोरठा शुरू कर देंगे तो नेकन कैंडिडेट में कुछ ना बुझे पाते हैं। समझ रहे बात को? इसलिए अभी हम हिंदी खोरठा मिला के पढ़ा रहे हैं और एप्लीकेशन में आते आते आपको क्या करेंगे, लगभग सब खोरठा से पढ़ाएंगे और एग्जाम में आप सॉल्व भी कर पाइएगा। लेकिन आपको क्या करना है, टारगेट पुर एप्लीकेशन जो है अभी ही डाउनलोड करना है क्योंकि 2 तारीख से वहाँ सीजीएल का क्लास स्टार्ट हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही टारगेट पुर का जो एप्लीकेशन है इसमें आपको ज्वाइन कैसे करेंगे, इसमें आप क्लास कैसे करेंगे, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए नाटक का चौथा दृश्य ऑफिस का सीन है, इंजीनियरिंग ऑफिस का सीन है, कारखाना का सीन है वहाँ पे। तो उस ऑफिस में विवेक जाता है मैनेजर के पास। याद कीजिए मैनेजर का नाम क्या था, याद नहीं रहेगा तो एग्जाम नहीं निकलेगा। याद कीजिए, ध्रुव। मैनेजर का नाम क्या था, ध्रुव। इसके पास जाता है पैसा मांगने के लिए 1000 रुपया एडवांस। ध्रुव के पास जाता है विवेक कि हमें 1000 रुपया एडवांस चाहिए। तो वो क्या करता है, अपना मन से सेठ रेवती प्रसाद से बिना पूछे 500 रुपया दे देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता है। मैनेजर है, उसको डर लगता है कि उनको सेठ डांट ना दे, तो 500 रुपया दे देता है। अब विवेक को चाहिए कितना था, 1000, क्योंकि वो पहले से 4000 रुपया जमा करके रखा था और 1000 घट रहा है। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये मशीन लेगा। तो विवेक चला जाता है सेठ के पास कि हमको 1000 रुपया एडवांस चाहिए था, लेकिन मैनेजर जो ध्रुव है हमको मात्र 500 रुपया दिया, हमको 500 रुपया और चाहिए। तो सेठ बोल देता है कि मैनेजर को कि दे दो इसको 500 रुपया दे दो। तो सेठ उसको 500 रुपया दे देता है, सॉरी मैनेजर उसको 500 रुपया और दे देता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा साइड होता है ना, क्या कहता है विवेक, थोड़ा सा साइड होता है तो सेठ मैनेजर को डांटता है कि तुमको जरा सा बुद्धिमानी नहीं है, तुमको बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए था, अर्थात पैसा नहीं देना चाहिए था, कोई बहाना से निकल जाना चाहिए था। आपको पहले बता दिए सेठ जो है ये 2 मुहैया आदमी है। मतलब मैनेजर को पूरा डांटता है, बाद में जो 500 रुपया दे देता है इसके लिए। और फिर उसके बाद विवेक को बुलाता है सेठ अपने पास। अच्छा बताओ तुम ये 1000 का करेगा क्या? बड़ा मीठा मीठा पूछता है। आगे बहुत दर्दनाक स्टोरी है, हमको बताने में भी क्या कहते हैं, हम खुद इमोशनल आदमी है। आगे जब दिखाएंगे कि उसका पैसा किस प्रकार से चोरी करवा दिया जाता है, आंसू आ जाएगा आप में, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। अब क्या है कि सेठ जो है पूछता है विवेक से कि 1000 टका के तो की कर भी, समझे ना? तो बोलता है कि हम 4000 पहले से जमा किए हैं, 1000 घट रहा, हम पानी पटाने वाला मशीन लेंगे, ठीक है? बोलता है अच्छा बेटा, तुमको हम फॉर्मेनिंग करते था, प्रमोशन हो गया था ना, प्रमोशन हो गया तो और वेतन भी बढ़ा दिया था। तो जैसे उसका प्रमोशन के बाद फॉर्मेनिंग करके पैसा कमाने लगा तो वही सेठ बोलता है कि 4000 जमा कर लिया।
फॉर्मेलिंग करके। और 4000 जमा करना एक कम बड़ी बात नहीं है। तो बोलता है कि 4000 जमा करना खेला मामा ना कहे, सेठ बोलता है। ठीक है, फिर भी अच्छा है। और इसी के साथ क्या होता है, ये दृश्य समाप्त होता है। तो इस वीडियो में आपने क्या देखा, इस जो डाह नाटक है उसमें 11 दृश्य है और 11 दृश्य में आपने 4 दृश्य मतलब 4 मोहरा देख लिया है। और जो मोहरा बाकी है, जो दृश्य बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फिर उसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें लोग क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। यहाँ बहुत कम क्वेश्चन लेके और भी क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। अगर आप खोरठा क्लास सीजीएल अर्थात सचिवालय के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्या करें, टारगेटपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं। रही बात कि टारगेटपुर में आपको क्लास कैसे ज्वाइन करना है, डिटेल्स जानकारी के लिए हमारा नंबर से कांटेक्ट आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करें। साथ ही में और आप लोगों को खोरठा से क्या संबंधित प्रश्न है वो भी कमेंट करें, हम सारा जवाब आपको कमेंट में देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।